कांग्रेस पार्टी पिछले कई दिनों से पार्लियामेंट की फंक्शनिंग पे रुकावट डाल रही है। सदन की मर्यादाओं परंपराओं को बना के रखें। ये सभागृह आपका है। नरवणे जी की किताब है, इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी कंट्री में है। जो नेहरू परिवार कांग्रेस परिवार के गद्दारी मक्कारी से भरा पड़ा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। संसद के बजट सत्र में पिछले 4 दिन से लगातार हंगामा जारी है और हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही में लगातार व्यवधान बना। वजह यह कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष ऐसे मुद्दे उठा रहा है जिनसे लगातार हंगामा हुआ। पहला मुद्दा डोकलाम को लेकर राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख एम नरवणे की किताब को लेकर उठाया। इस पर सरकार से जवाब मांगा। लोकसभा स्पीकर ने इस किताब के आधार पर कोई भी मुद्दा उठाने को नियमों के खिलाफ बताकर इसकी परमिशन नहीं दी। इसी बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी कांग्रेस के खिलाफ कई ऐसे सबूत पेश कर दिए जिनसे नेहरू गांधी परिवार पर सवाल खड़े हुए। अभी यह मामला थमा ही नहीं था कि यूएस ट्रेड डील का मामला आया। विपक्ष ने इसे लेकर भी सरकार पर आरोप लगा दिया कि किसानों की अनदेखी करते हुए ये डील अमेरिका की शर्तों पर की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देना था, उनका संबोधन होना था, लेकिन विपक्ष के हंगामे को देखते हुए प्रधानमंत्री ने अपना भाषण टाल दिया, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। रही सही कसर राहुल गांधी ने कभी करीबी रहे रवनीत सिंह बिट्टू को देखकर, जहां पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा माय ट्रेटर फ्रेंड कहते हुए गद्दार दोस्त कहकर संबोधित कर दिया। आज जिस तरीके से सदन में हंगामा देखने को मिला, प्रधानमंत्री का संबोधन होना था, वो संबोधन आज के लिए टाल दिया गया। सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई, लेकिन मुद्दों की बौछार नजर आई। किसने क्या कहा, पहले आपको वो सुनवा देते हैं, फिर उसके बाद आगे चर्चा की करेंगे शुरुआत। दिस इज मिस्टर नरवणे's बुक। नरवणे जी की किताब है, इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। जो लद्दाख का जो अकाउंट था, और मुझे कहा गया है और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। सभापति महोदय, यहाँ किताब पर चर्चा चल रही है। एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार कांग्रेस परिवार के गद्दारी मक्कारी भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है, और वो सब छपी हुई किताब है सर। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को किए जाने वाले भारतीय निर्यात की दर घटाकर 18% करने की घोषणा की कि खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। लघु और मध्यम उद्यमी, एमएसएमई उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नए अवसर खुलेगी। बिट्टू जी उनकी पार्टी में थे और उनकी पार्टी को छोड़ दे, बट ये कहना है कि अच्छा भाई, मैं समझ सकता हूं कि अगर आपको इस पर नाराजगी एक्सप्रेस करनी है तो कहिए, अरे माय फ्रेंड, माय लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड। उसने ये भी बोला यू विल कम बैक। अरे एक तरफ से उसको बोला है ट्रेटर यू विल कम बैक। अरे मेरे भाई, अगर ट्रेटर है, तुम्हारे और भी कई दोस्त यार होंगे, मित्र होंगे जो ट्रेटर होंगे, बट देन व्हाई डू यू वांट हिम टू कम बैक इफ ही इज अ ट्रेटर? नो, इट्स अ माइंडसेट। तो मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहता था। इट्स विद ग्रेट दुख के साथ, यह गंभीर विषय है।
हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब, विशाल लोधी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, अखिलेश कटियार जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, एलजेपीआर के प्रवक्ता रंजन सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। शुरुआत करना चाहूंगी विशाल लोधी साहब आप ही के साथ, फिर सिंह साहब आपका मैं जवाब लूंगी। आप विपक्ष जो है अगर पहले संसद को चलने ही नहीं देगा, संसद में इतना ज्यादा गतिरोध पैदा कर देगा, तो फिर जिन मुद्दों की बात आप सड़क पर करते हैं वो संसद तक कैसे लेकर आएंगे? अगर संसद चलेगी ही नहीं तो चर्चा किस बात पर होगी? देखिए पूर्णिमा जी, संसद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा नहीं चलेगी। संसद की अपनी मर्यादा है, संसद की अपनी गरिमा है। संसद वो पाठशाला है जहां पर भारत देश के तमाम प्रतिनिधि चुनकर आते हैं और के क्षेत्र की बात को उस संसद में रखने का काम करते हैं। मगर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार नेता प्रतिपक्ष को, सरकार के लोकसभा स्पीकर, यहां तक लोकसभा स्पीकर का मैं भी जिक्र करूंगा कि माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष को संसद में बोलने नहीं दिया जाता है, उनकी बात को रखने नहीं दिया जाता है। तो ऐसी संसद में यदि संसद अपनी बात नहीं रखेगा तो पार्टी लगातार विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाने का काम कर रही है, उनकी आवाज को क्या कहते हैं जनता के उठाए गए सवालों को उनसे हटने का, भागने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं आज की जो संसद प्रणाली है तो जवाब तो देना पड़ेगा। कैसे? आज समय आ चुका है जब जवाब कैसे दिया जाएगा अगर संसद चलेगी नहीं तो? आप लोगों ने क्या किया? जैसे ही 5 बजे संसद की कार्रवाई रेज्यूम हुई, आपको जवाब मिलने थे ना, तो तब क्या किया फिर आप लोगों ने? और सर एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि जगह जगह अपने अपने क्षेत्रों से चुने हुए आते हैं सारे प्रतिनिधि जिनको जनता की बात रखनी होती है। चाइना से चुनाव लड़ा है क्या किसी ने आप में से? चाइना के साथ झूला कौन झूल रहा था? चाइना की गलबेलियों में डालकर कौन घूम रहा था? ये पूर्णिमा जी ना आपसे छुपा है ना भारत देश की जनता से छुपा है। हाँ। जब देश की सीमा पर चाइना के सैनिक घुसने का काम कर रहे थे, जो आप खुद देखिए जनरल नरवणे की किताब में उन्होंने उस चीज का जिक्र किया है, यही तो अनपब्लिश्ड किताब बोलिए। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आप समाज के सामने आने का काम कर रहे थे। तब जब सेना अध्यक्ष ने हमारे देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी के सामने पूछने का प्रश्न किया कि साहब चाइना के सैनिक हमारी सीमा में घुस रहे हैं, तब मोदी जी का क्या जवाब था? मोदी जी का जवाब था जो उचित लगे वो करिए। ये भारत देश के प्रधानमंत्री की भाषा नहीं होती है। ये वही भारत देश है जहां के प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, तब सवाल नहीं पूछा गया। तब इंदिरा गांधी ने आदेश दिया कि जो आप कर सकते हैं, दुश्मन होता है, दुश्मन को दुश्मन की तरह ही जवाब देना पड़ेगा। तो जो आप कर सकते हैं और जो उचित लगे वो करिए। मोदी जी जो आप कर सकते हैं और जो उचित, आप ही की बातों को लोधी साहब, एंड आई एम नॉट कोटिंग, आई एम कोटिंग यू। आपने कहा कि उस वक्त इंदिरा गांधी ने कहा कि जो आप कर सकते हैं आप वो करिए। यहां पर आपको समस्या है अगर कह दिया गया सो कॉल्ड, जो एक अनपब्लिश्ड किताब का आप एक रेफरेंस निकाल रहे हैं और मैं उसको मान के चलिए चलती हूं, गिविंग यू द बेनिफिट ऑफ डाउट। आप कह रहे हैं उन्होंने कह दिया जो उचित लगे वो करिए। अब इन दोनों में मुझे आरपी सिंह साहब मेरे को अंतर नहीं नजर आता, और इनको अगर इतने ही जवाब की जरूरत थी जो होनी भी चाहिए एक विपक्ष के नाते, तो इनको वही जवाब तो आज मिलने थे। ये जानते हुए कि आज उनको वो जवाब मिलने हैं, उसके बावजूद हंगामा इतना कि प्रधानमंत्री को अपना संबोधन टालना पड़ा। तो सवाल तो पूछे जाएंगे, उसे लेकर बाहर प्रदर्शन भी होगा, संसद के भीतर भी हंगामा होगा, वेल तक जाएंगे, पेपर लहराएंगे, उछालेंगे, लेकिन जब जवाब का समय आएगा तो हंगामा करेंगे ताकि संसद की कार्रवाई बाधित हो और टल जाए। पूर्णिमा जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपकी डिबेट आप चलाएंगी या कोई और चलाएगा? आप ही चलाएंगे ना आपकी डिबेट। संसद को संसद के चेयरमैन सभापति चलाते हैं, कानून के हिसाब से चलाते हैं। ये तो नहीं ना कि किसी की मर्जी आएगा वो माइक खींच लेगा, कागज़ फेंकेगा, या नहीं मेरी ही चलेगी। एक कानून है, संसद का प्रोटोकॉल है, संसद की व्यवस्था है, उस व्यवस्था का संसद चलती है। परंतु इनका तो तरीका है नहीं, ये तो डायनेस्टी में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास तो करते नहीं। ये तो माई वे या हाईवे चलेगा। और इसलिए एक सरदार को आज एक सिख सांसद को, मंत्री को कह दिया कि तुम देश के गद्दार हो, क्योंकि इनको सूट नहीं करता, इसलिए वो देश का गद्दार भी हो जाता है। ये जो पूरी सोच है ये संसद के प्रति मान्यता नहीं है।
ये संसद की अवहेलना करने वाली सोच है। आज प्रधानमंत्री जी ने जवाब देना था तो इस समय इन्होंने फिर हंगामा किया। और मेरे मित्र अभी एक कटिंग को कोट कर रहे हैं, एक कारवां मैगजीन के कटिंग को कोट कर रहे हैं। कहीं किताब छपी नहीं और उस कारवां मैगजीन के कटिंग को कोट कर रहे हैं। उस कारवां मैगजीन में आर्टिकल लिखे हुए कोट कर रहे हैं। जिस कारवां मैगजीन ने यह कहा था कि भारत की सेना, उसमें एक आर्टिकल छपा जिसके कारण से उनको कानूनी कार्रवाई फेस करनी कि भारत की सेना कश्मीर के अंदर कश्मीरियों के साथ अत्याचार कर रही है। ये उन्होंने आर्टिकल में लिखा, उनकी छपाई है। तो उसको लेकर उनको दिक्कत, उनको प्रेस काउंसिल ने नोटिस भी दिया। परंतु इशू इसका नहीं है कि क्या करें, परंतु अनपब्लिश्ड जो लिटरेचर है, अनपब्लिश्ड जो कंटेंट है, उसको आप कोट नहीं कर सकते। अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कहा था। साहब एक बात का जवाब दे दीजिए। आपने अभी ठीक लोधी साहब बोलने दीजिए पहले। ये देखा हो गया ना शुरू। ये लोधी साहब सुन लीजिए पहले। पूर्णिमा जी कहीं और संयम नहीं रख पाते, यहाँ तो रख लीजिए थोड़ा। एकदम संयम तब नहीं रखा जाएगा जब भारत देश रखिए फिर भी रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ आपको ना पेपर उछालने का मौका मिलेगा, आपको यहाँ पर पेपर उछालने का मौका नहीं मिलेगा, ना हंगामा करने का मौका मिलेगा। बेफिक्र रहिए इस बात के लिए। तो यहाँ पर कम से कम संयम के साथ सुन लीजिए। बोलिएगा सिंह साहब। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एमओयू किसने साइन किया था 2008 के अंदर? राहुल गांधी ने साइन किया था ना। ये उस जो एमओयू है उसका कर्जा उतारते हैं बार बार, और हर बार उसी तरीके से उसी भाषा में बोलते हैं जो सूट करती है कुछ बाहर के लोगों को। राजीव गांधी विशाल जी, फाउंडेशन दूसरी तीसरी बार तक बताने की आपको कोशिश करूंगी, बीच में इंटरफेयर मत करिए। कोशिश करूंगी दूसरी तीसरी बार तक, उसके बाद नहीं। सिंह साहब बोलिएगा। राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे आते हैं चाइनीज एम्बेसी से, कुछ पता नहीं किस लिए, रिसर्च के लिए है, पता नहीं कहाँ खाते में कि किसके लिए उपयोग है पता नहीं, परंतु कहाँ से चाइनीज एम्बेसी से राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे आते हैं तो उसकी चर्चा नहीं होगी, क्योंकि इनको सूट नहीं करता। क्योंकि सबके सब एक प्रयोजित ढंग से सोचकर बोला जाता है, क्योंकि वो बोला जाता है कि ये बोलना है सब आपने। एक बात। दूसरी बात, संसद के अंदर कार्रवाई, आपने अगर प्रश्न उठाना है आपको अधिकार है। आज आपको आपके प्रश्नों का उत्तर भी मिलना था, परंतु आप उत्तर लेने के लिए तो इंटरेस्टेड हो नहीं, आप तो वहाँ पर हंगामा करना। और ये पहली बार नहीं हो रहा, ये लगातार हर सेशन में इसी प्रकार होता है। जब प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर जवाब दे रहे थे तो भी हंगामा किया, फिर वॉकआउट करके। ये लगातार इसी प्रकार, पहले कहेंगे मणिपुर पर जवाब दो, जब मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तब हंगामा करते हैं। तो इनकी आदत है, ये असल में डायनेस्टी की जो सोच है उसी सोच के चलते हुए है। परंतु आज मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस हुआ जो रमनीत सिंह बिट्टू को देश का गद्दार बोला। उस राहुल गांधी ने बोला जिसके पिता ने दिल्ली के अंदर 3000 सिखों का कत्लेआम कराने में सहभागिता कराई, जिसके पिता ने कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, जिस राहुल गांधी ने विदेश जाकर कहा कि सिख देश के अंदर द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं, इनको पगड़ी बांधने की छूट नहीं मिलती, इनको कड़ा पहनने की छूट नहीं मिलती, इनको गुरुद्वारे जाने की छूट नहीं मिलती। ये कहाँ से हो गया? ये पार्टियां लोग छोड़ते हैं। आपके यहाँ से सुष्मिता देव ने पार्टी छोड़ी, टीएमसी ज्वाइन करी। आपके यहाँ से चाकू जी ने पार्टी छोड़ी, एनसीपी ज्वाइन करी। आपके यहाँ से बाकी के लोगों ने पार्टी छोड़ी। आपके एकमात्र विधायक थे टीएमसी, आपके बंगाल के अंदर, उन्होंने पार्टी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन करी, तब आपने नहीं बोला। आपके यहाँ से एक लंबी सूची है, शेरगिल से लेकर शहजाद पूनावाला से लेकर सब लंबी सूची है जिन लोगों ने, राधिका खेड़ा, जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी, परंतु आज तक आपने किसी को ट्रेटर नहीं बोला। आज एक सिखों को देखकर ऐसा उबाल क्यों? ये जो मानसिकता है ना सिख विरोधी, ये परिलक्षित होती है, ये 1980 से चले आ रही है। राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, चाहे अब राहुल गांधी हो। कटियार साहब, समाजवादी पार्टी कांग्रेस की इस रणनीति को जो विपक्ष की तरफ से लगातार हो हल्ला हो रहा है, और मैं मानती हूं कि किसी भी मुद्दे पर सार्थक चर्चा कब हो सकती है? जब संवाद हो। संवाद करने के लिए जगह क्या, सबके लिए समय निश्चित कि और मुद्दे निश्चित कि इस पर बात करेंगे फिर इस पर जवाब मिलेगा। वही तरीका होता है, संसद की कार्रवाई वैसी ही चलती है। लेकिन आपको सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे अगर हंगामा होता रहे और फिर उसके बाद सदन की कार्रवाई को बार बार स्थगित करना पड़े? आप बात करते हैं युवाओं की, आप बात करते हैं बेरोजगारी की, आप बात करते हैं किसानों की। कैसे चर्चा करेंगे सदन के अंदर अगर सदन चलेगा नहीं? पूर्णिमा जी, ये बात मैं बिल्कुल सहमत हूं कि भारत कि गरीब जनता का बहुत पैसा लगता है संसद को के लिए, और संसद चले, गंभीर मुद्दे पे चर्चा हो और कुछ फैसले हो,
जिन फैसलों पे इस देश की जनता के हित और हित जिनसे जुड़े हो, हम हर इस देश का नागरिक ये उम्मीद करता है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि पिछले 10 साल 12 साल का जो रिकॉर्ड है, हम पूरे साल में 25, 30, 40 दिन से ज्यादा सार्थक चर्चा संसद में नहीं हो पा रही है, जो देश के लिए बहुत गंभीर विषय है। एक बात। दूसरी बात ये कि मैं उस जनरल साहब के बयान पे मैं ज्यादा नहीं आना चाहता, क्योंकि उस पर बहुत सारी बात हो रही है। लेकिन दूसरी बात पूर्णिमा जी ये भी है कि भले ही वो किताब ना छपी हो, लेकिन जनरल साहब ने तो कहा है कि मैंने लिखा है, और ये इस पे बात अगर कोट की जा रही है तो उसमें भी जो जवाब आना चाहिए। पूर्णिमा जी कहाँ का है उन्होंने? अभी जब आपका टाइम आएगा सिंह साहब तब बोलिएगा, हम उसको भी कोट कर देते हैं। उन्होंने, उनसे जब ये पूछा गया कि इस किताब के बारे में जो चर्चा हो रही, तो उन्होंने ये कहा कि हमने जो लिखा है हमने पब्लिशर को दे दिया। अब पब्लिशर की जिम्मेदारी सरकार के साथ है, वो करे, कब अप्रूवल मिलता है, कब उसकी कमेटी ने अप्रूव करती है, कब पब्लिशर को अप्रूवल मिलने के बाद पब्लिश होती है। लेकिन जो मेरी बात थी मैंने कही, आप उस पर सवाल उठा सकते हैं, आप उसका विवाद रोक लगा सकते हैं, आपका अधिकार। तीसरी बात, मैं पीयूष गोयल जी के बयान पे आता हूं। पूर्णिमा जी, इस देश में खेती पे आधारित ये देश है, और बड़ी तादाद में इस देश की आबादी है जो कृषि पे निर्भर है। और इसके ऊपर बड़ी शंका थी इस देश को कि मोदी जी अपने किसी दबाव में कहीं ये एग्रीकल्चर की डील ना करें। भारत में जो किसान है उसका ये व्यापार नहीं है, भारत के किसानों का जीवन यापन का आधार है कृषि। ये वहां पे इस तरीके का जो एसबीआई ने जुलाई 2025 में एक रिपोर्ट दी थी कि अगर भारत ये कृषि डील करता है, एग्रीकल्चर डील, हालांकि सिंह साहब अभी ये बात कहेंगे पूर्णिमा जी, कि अभी उस पर डेटा नहीं आया है, ये नहीं आया है, सदन चल रहा है, डील हो चुकी है। इतना होमवर्क बीजेपी का कमजोर नहीं है कि उसके डेटा आके पब्लिश करने पे उन्हें इतना टाइम लगता। मुझे नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी उस डेटा को क्यों छुपा रही है, कब तक छुपाएगी डेटा, तो पूर्णिमा जी आएगा ही, और जब आएगा तो देश में इस पे बहस भी होगी। लेकिन भारत में इन्हें ये इतनी जो एक गैप है, और अगर ये डील हुई तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कमिटमेंट है कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान होगा, भारत का किसान मर जाएगा, ये झेल नहीं सकता है, क्योंकि अमेरिका का जो कृषि का जो क्षेत्र है वो सब्सिडी पे निर्भर है। वहां लगभग एक परिवार को 80 लाख रुपए के आसपास सब्सिडी मिलती है, भारत में 25,000 24,000 रुपए मिलती है। नहीं हो सकता, हमारे पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा, एक एवरेज है 1 हेक्टेयर से कुछ ज्यादा खेती एक परिवार के पास है, वहां पे लगभग 180 हेक्टेयर एक परिवार खेती करता है, और हमारे किसानों को अमेरिका के किसानों के बीच में उन्हें हलाल करने के लिए सरकार ने छोड़ दिया। सिंह साहब, लेकिन अगर विपक्ष को अंदेशा है, विपक्ष को शक है कृषि के क्षेत्र में जो डील हुई है, हालांकि उसको लेकर शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, खुद पीयूष गोयल जी की तरफ से तमाम बातें कह दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद शक शुबा है अभी भी। पूर्णिमा जी, पीकर नट एक अखरोट की वैरायटी है, वो अगर आएगी तो क्या दिक्कत है? एवोकाडो एक फ्रूट की वैरायटी है जो कि हमारे यहाँ खाते नहीं लोग, वो आएगी तो क्या दिक्कत है? जब हमारे वाणिज्य मंत्री जी ने, हमारे एग्रीकल्चर मंत्री जी ने, दोनों ने कह दिया कि हम अपने किसानों, और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया कि हम अपने किसानों का हित का नुकसान नहीं होने देंगे। आपकी जानकारी देता हूँ, एक RCEP से डील होनी थी जो साउथ एशियन नेशंस थे, 2012 से लेकर 2019 तक उस डील पे बहस होती रही। जब वो डील का असर किसानों पे आने की बात हुई तो हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा, मैं अपने किसानों को अहित नहीं होने दूंगा, मैं इस डील से विड्रॉ करता हूँ, और सजी सजाई डील से विड्रॉ कर लिया। वो किसानों के हित की बात करते हैं, और जरा रुक जाइए ना, पता नहीं इनके पास कहाँ से कुछ सबूत, क्या कागज, क्या डॉक्यूमेंट, क्या एविडेंस आ जाते हैं। सोरोस इनको भेजता होगा, कुछ भेजता होगा, हमारे पास तो है नहीं। अब वो जानकारी जब आएगी तब पुख्ता होगी तब कर लीजिएगा, परंतु मैं फिर कहता हूँ, देश के किसान का हित हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए सबसे पहले है। वह इस बात को कह चुके हैं और इस बात की चिंता करेंगे, और इस बात को पहले अपने डील कैंसिल कर साबित भी कर चुके हैं। ठीक है, आज राहुल गांधी साहब वो किताब भी लेकर आए थे कटियार साहब। अब कवर पेज तो उपलब्ध है, अंदर पता नहीं कौन से पेज थे, कवर पेज तो था, अंदर कौन से पेज थे पता नहीं, जो वो प्रधानमंत्री जी को बहरहाल देने वाले थे। रंजन सिंह साहब, आज जो कुछ भी देखने को मिला और लगातार हंगामे के बीच में जो देखने को मिला, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा
जिसे लेकर प्रधानमंत्री का संबोधन होना था, जिसकी अपनी एक गरिमा है। प्रधानमंत्री पद जिसकी अपनी एक गरिमा है, जिसके लिए समय तय है, जो कि विपक्ष के सवालों का जवाब आज देने वाले थे। ये सब कुछ जानने के बावजूद हंगामा बदस्तूर जारी रहा। तो कुर्सी का अपमान लगातार हो रहा है। देश को लेकर जितनी बातें हो रही हैं उसको लेकर एक अलग परसेप्शन बिल्टअप की कवायद चल रही है। तो फिर कैसे सदन चलेगा अल्टीमेटली? और नुकसान जिसका हो रहा है, जिसके टैक्स पेयर के पैसे का हो रहा है, वो तो छोड़ ही देते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी है फिर वो पूरी कैसे होगी सदन में बैठे लोगों द्वारा? पूर्णिमा जी नमस्कार, सारे पैनलिस्ट भाइयों को भी नमस्कार। नमस्कार पूर्णिमा जी, देखिए मुझे बड़ा दुख के साथ ही कहना पड़ रहा है कि जिस परिवार से 4 प्रधानमंत्री आए मिले हो देश को, और प्रत्यक्ष रूप से, और एक प्रधानमंत्री अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने दिया, और भारत के राजनीति में जिस तरीके से गांधी परिवार की प्रासंगिकता वर्ल्ड में जानी जाती है या देश में जानी जाती है, ये लोग 150 करोड़ के लोगों के जो स्वाभिमान का पुस्तक है संविधान, उसकी चिंता नहीं करते हैं। ये चिंता ऐसे पुस्तक का करते हैं जो पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई, जिस पुस्तक को लाया ही नहीं गया, उसकी बात करते हैं। जो सेक्शन रूल 349 का वायलेशन करते हैं, तो ये तो एक अलग बात है। पूर्णिमा जी, ये समझने वाली बात है, इसको जरा गौर से समझिएगा। 21 साल के संसदीय जीवन में ये 10 साल अपने ही सरकार में रहे हैं और 11 साल से विपक्ष की भूमिका में। बतौर सरकार में रहते ना ही अपनी ये भूमिका निभाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि अपने ही ऑर्डिनेंस बिल को ये संसद भवन के बीच में फाड़ कर मुंह पर फेंक देते हैं, तो ये संसदीय परंपरा के खिलाफ है। अगर विपक्ष में रहे हैं तो 21 मिनट भी वो सीरियस विपक्ष की भूमिका नहीं निभाए। इनका पार्टी का जन्म जरूर ब्रिटेन से हुआ है, जरूर इनके पहले अध्यक्ष ब्रिटिश रहे हैं, लेकिन इनके बाकी के जो अध्यक्ष है, जो अपने आप को ये कहते रहे हैं कि हम स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, तो इस देश के प्रति अगर मोह और इस देश के प्रति अगर इस तरह की इच्छा शक्ति होती अगर लोगों की के बारे में ख्याल रखने का, तो पूर्णिमा जी 9 करोड़ रुपए प्रति दिन के हिसाब से टैक्स पेयर का पैसा अगर लॉस हो रहा है एक संसद को चलाने में, जो कि 120 दिन औसतन संसद चलनी चाहिए साल में, आज महज 70 दिन रह गए हैं इन्हीं के क्रियाकलापों के वजह से। इनको पता नहीं है कि देश में जो 150 करोड़ लोगों के भविष्य का फैसला जहां पर होना चाहिए, उस जगह पर ये अपनी बेतुका बात को लेकर इस तरीके से संसद को इंगेज कर देते हैं, जहां पर टैक्स पेयर के पैसा तो जाता ही जाता है, बल्कि वो मुस्तकबिल भी नहीं लिख पाते भारतीय संसद, जो 150 करोड़ की जनसंख्या उसकी इंतजार कर रहे होते हैं। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि संसदीय जीवन में रहते हुए 21 साल संसद रहते हुए वो 21 मिनट भी संसद में सीरियस नहीं रह पाए, तो इसलिए देश भी आज सीरियस नहीं ले रहा है, न देश की जनता ले रही है। आप एक एक राज्य को आप टटोल लीजिए, 11 राज्य में इनकी स्थिति शून्य हो गई। और जिस तरीके से पूर्णिमा जी इन्होंने माइनॉरिटी में बात, इन्होंने सिखों के लिए जिस भावना का इन्होंने इस्तेमाल किया, जिस शब्दों का इस्तेमाल किया, ये इनके सिखों के प्रति वो तो खैर बहुत बचकाना व्यवहार था और लोधी साहब मानेंगे नहीं, लेकिन इस तरीके से किसी माननीय सदस्य का गुजरना और फिर उसके बाद वो जरा तस्वीरें देखिए तो ऐसा लगता है कौशिक साहब की जैसे गली किनारे पर खड़े होकर कुछ लड़के हैं और कोई गुजरता है तो फिर हंसी ठहाका करते हैं, हूटिंग करते हुए नजर आते हैं। तो वो तो खैर बहुत ही इमेच्योर था, नो डाउट इन दैट। लेकिन जो हंगामा कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से हो रहा है, आप उसको स्ट्रैटेजिक ज्यादा मानते हैं या एक वैचारिक दिवालियेपन की तरह ज्यादा देखते हैं? क्योंकि संसद चलनी जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सर, कि ऐसा नहीं है कि इससे पहले हंगामा हो रहा हो, प्रधानमंत्री ने अपना भाषण कंटिन्यू न रखा। देखिए पूर्णिमा जी, यदि माइंड मेकअप करके संसद में जाया जाए तो निश्चित तौर से जो दृश्य देखे जा रहे हैं वो तो दिखेंगे ही। जिस पुस्तक पर राहुल गांधी को बोलना था, वो न तो लोकसभा स्पीकर ने उसकी परमिशन दी और न उस मुद्दे पर राहुल गांधी को बोलना था। संसद में प्रवेश करने से पहले जब एक पत्रकार ने पूछा कि आज क्या मुद्दा होगा, उस समय भी राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री देश के और प्रधानमंत्री के बारे में भद्दी टिप्पणी की। और आज भी आप देखेंगे कि जब संसद सत्र के दौरान बाहर निकल रहे हैं राहुल गांधी, तब भी उन्होंने प्रधानमंत्री पर भद्दी टिप्पणी की है कि वो डर गए और उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो सामना करने आते। किससे डर गए?
आपने डरा दिया, या आपके व्यवहार ने डरा दिया, या आपके अपशब्दों ने डरा दिया। मतलब ऐसे शब्दों का उपयोग नेता प्रतिपक्ष से बहुत मुश्किल होती है इस इतने बड़े लोकतंत्र में। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी संसद की कार्रवाई चलती है, कोई नया नवेला सांसद आए उसे तो नहीं पता होगा, ठीक है, लेकिन जहां आपने बिल्कुल बचपन से सारी चीजें देखी हों राजनीति की और लगातार आप सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष हो जाने के नाते और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एक प्रोटोकॉल, एक ब्लूप्रिंट होता है कि संसद कैसे चलेगी, कौन कितनी मिनट बोलेगा और किस मुद्दे पर बोलेगा। मुद्दा भी डिसाइड होता है कि आज इस मुद्दे पर इस संसद सदस्य को बोलना है या इस मंत्री को बोलना है। आप उस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहते, केवल आप संसद में बोलेंगे तभी देश सुनेगा, संसद के बाहर बोलेंगे तो देश नहीं सुनेगा। जो बात आप संसद में रखना चाहते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं रखना चाहते, देश नहीं सुन पाएगा क्या? संसद में व्यवधान पैदा करके ही आप क्यों बोलना चाहते हैं? संसद का ही समय क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? और जब लोकसभा स्पीकर ने निश्चित कर दिया कि इस मुद्दे पर आपको इतने मिनट बोलना है, तो उससे अलग हटके एक बार नहीं बार बार आप राहुल गांधी वही कर रहे हैं। दूसरी बात, वो आपकी बात से सहमत हूं, जब देश का प्रधानमंत्री बोलता है तो एक गरिमा होती है उसकी, पूरा विपक्ष सुनता है। कई प्रधानमंत्रियों को नहीं, कई संसद सत्रों में हमने देखा है कि जब प्रधानमंत्री का बोलने का समय आता है तो बड़ा मेज थपथपा करके या थोड़ा बहुत गहमा गहमी होती है, लेकिन इस तरीके का नहीं होता जो पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं। मणिपुर में भी यही हुआ, प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे, आए प्रधानमंत्री तो आपने नहीं सुना। आपने इस पे भी कल से मैं देख रहा हूं कि अमेरिकी डील पर जो भी था कि प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, बुक्स के बारे में जो कहा कि नहीं प्रधानमंत्री बोलेंगे, और प्रधानमंत्री जब बोलने आए तो सुनना चाहिए आपको। रक्षा क्षेत्र की बात हो तो डिफेंस मिनिस्टर को नहीं सुनना, प्रधानमंत्री बोलेंगे। हर मामले में प्रधानमंत्री, देश की रक्षा की बात हो, जब गृह मंत्रालय की कोई बात हो तो अमित शाह बोलेंगे तो हमको नहीं सुनना है, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। मतलब लोधी साहब, ये तो गजब बात हो गई ना कि हम कहते, वो क्या कहते हैं, कौन सा गाना है, मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ सर, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो मतलब अगर आपके मन मुताबिक बात नहीं होगी तो सदन को आप लोग चलने नहीं देंगे। पूर्णिमा जी, आपने गाना गा दिया, एक गाना मैं भी गा दूं। गाइए। मैं बर्बादियों के जश्न मनाता चला। आज देश के प्रधानमंत्री देश की बर्बादी का हर टुकड़े टुकड़े करके जश्न मना रहे हैं। कैसे बर्बादी बताइए? अरे आज प्रधानमंत्री जी, आज हमारे देश में बेरोजगारी कहाँ पे है, आज हमारे देश में शिक्षा का स्तर कहाँ रह गया, यूपीए शासन काल में कितनी थी? जिस पूरी बात हो जाने दीजिए, यदि मैं टोक रहा था तो आपको भी दर्द नहीं, मैं तो साथ में काउंटर सर मैं तो दूंगी ना, या तो आप मेरी भूमिका पर आ जाइए, मैं आपकी भूमिका पर आ जाती हूँ, मैं ज्वाइन कर लेती हूँ आपकी पार्टी, वैसे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे काउंटर तो लीजिएगा ना। जब अरे कंपैरिजन की बात करेंगे तो फिर दोनों में कंपैरिजन होगा ना सर। नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप अपने मुताबिक बात कर लीजिए। चलिए, इनके लिए टाइमर रखेंगे 1 मिनट का, अनइंटरप्टेड, अपने मुताबिक अपने मन की बात आप कर लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं, बोलिएगा। देखिए, मैं अपनी मन की बात करने नहीं आया हूं, अच्छा, और मैं किसी के मन की बात सुनने आया हूं। मैं यहाँ पे बात करने आया हूँ जिस तरह भारत देश की स्थिति है। आप अभी यहाँ पे बोला जा रहा था कि प्रधानमंत्री जी किसान हितैषी है, किसानों की हित की बात करते हैं। जब इस देश में किसान आंदोलन में काले कानून के खिलाफ 700 से ज्यादा किसान मर जाते हैं कड़ाके की ठंड में, तब प्रधानमंत्री को उन 700 किसानों की हितैषी कहने का हक क्यों नहीं प्रदान किया जाता है? और जिस निशिकांत दुबे की बात कर रही हैं, वो एक किताब राहुल गांधी डिफाइन करते हैं, तो राहुल गांधी पर या वही लोकसभा स्पीकर प्रतिबंध लगाने का काम कर रहे हैं। उसी जगह 6 किताब लेकर निशिकांत दुबे की और हमारे देश के प्रधानमंत्री की एक किताब का कोट करते हैं, उन पर क्या कहते हैं, प्रतिबंध लगाने का काम नहीं करते हैं। और अनपब्लिश्ड किताब में यही अंतर है ना। उर्मा जी, पूरी बात। हाँ, बोलिए। जिस नेहरू जी के चरित्र की बात कर रहे हैं, शशिकांत दुबे किस मुंह से नेहरू जी के चरित्र की बात कर रहे हैं? तो खुद अपनी बहन से शादी किए हुए बैठे हैं। आप खुद देखिए, देश को तो जवाब देना पड़ेगा। आज मोदी जी का जवाब देने का समय आ गया है कि देश की सीमा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ठीक है, आप जिस तरह उनकी टाइम खत्म है लोधी साहब। वैसे आपका एक बात बस पूछते हुए, कटियार साहब आपका लेती हूँ मैं रिएक्शन, फिर सिंह साहब आपसे मैं लूंगी। लोधी साहब, डोकलाम कहां पर है एग्जैक्ट? डोकलाम कहां पे है
और चाइना ने कहा पे हमारे देश में नहीं, कब्जा नहीं, कर रखा अरे है। सर, घुमाइए मत। नहीं, घुमाइए मत। डोकलाम क्या है? यहाँ पे डोकलाम क्या है सर? किस किस की सीमा लगती है डोकलाम में, जरा बताइएगा। नहीं, हिंदुस्तान की सीमा है कि और किसकी लगती है? वहाँ पे आप और आप खुद देखिए जिस तरह लगातार किस किस की सीमा लगती है लोधी साहब? की सीमा के मेरी बात तो पूरी हो जाए। अरे जवाब सीधे कट टू कट रखिए ना सर, इतना समय थोड़ी दे पाऊंगी। मैं पूछ रही हूँ किस किस देश की सीमा लगती है, ये बताइए। जिस तरह जनरल नरवणे की किताब में किस किस देश की सीमा लगती है डोकलाम पर, ये बताइए। मैंने आपको बता तो दिया था, हिंदुस्तान की सीमा लगती है, चाइना की सीमा लगती है, भूटान की लगती है। आप खुद देखिए, उसके बाद भी आज देश का जब सेना प्रमुख अपनी बात तो रखता है किसी किताब के माध्यम से, तो भारतीय जनता पार्टी उस पर कौन सा फैसला लेने का काम करती है? यहाँ पर सेना का मनोबल गिर रहा है, सेना के साथ साथ पूरे देश। सिंह साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट, फिर कटियार साहब आपके पास। पहले कटियार साहब आपसे ले लेती हूँ ताकि सिंह साहब दोनों का जवाब दे पाएंगे। कटियार साहब बोलिए। जी, मैं पूर्णिमा जी ये कहना चाहता हूं कि जैसे सिंह साहब अभी बता रहे थे कि उस पर जानकारी आ जाएगी। आपको याद होगा पूर्णिमा जी, गुजरात में कपास के जब आयात शुल्क इन्होंने घटाया था, जीरो किया था, तो उस समय किसानों ने बड़ा आंदोलन किया था। आपने बड़े दावे किए ऐसा नहीं होगा, नहीं, लेकिन 20% कीमत घटी कपास की, ठीक है, और उसका कोई सलूशन आज तक नहीं निकला। शायद इसका कोई जवाब अगर ये दे सके तो ठीक है। इस देश में किसानों के साथ चाहे भूमि अधिग्रहण बिल जब आपसे नहीं हुआ तो आप राज्य सरकार के माध्यम से ले गए, जब केंद्र से नहीं हो पाया। कृषि जो आप 3 काले कानून थे उसमें बड़ी संख्या में किसान भाई शहीद हुए, आपने उसके बाद उसे वापस लिया। किसानों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी का रवैया रहा है उससे किसान डरता है पूर्णिमा जी, कि आप हमेशा पूंजीपतियों के हिमायती रहे हैं आप, और आप अपने राज्य के गुजरात के कपास के किसानों को आपने नहीं बख्शा, उनको बलि चढ़ा दी, झूठे वादे देते रहे और जीरो कर दिया। इसको लोकतंत्र की खूबसूरती वैसे कटियार साहब यही होती है कि अगर कोई कानून सरकार लाए और जनता को पसंद ना आए तो उसको वापस लेने का मादा भी उसी सरकार में हो सकता है जो लोकतांत्रिक वैल्यू को मानती हो, उनका सम्मान करती हो। सिंह साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट, फिर रंजन जी आपसे क्लोजिंग कमेंट लेके खत्म करूंगी चर्चा। पूर्णिमा जी, ये अनपब्लिश किताब की बात करें, मैं तो पब्लिश किताब है जनरल जे सिंह की सोल्जर जनरल, उसको कोट करता हूँ। उसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट से कहा था कि पॉलिटिकल प्रेशर था कांग्रेस का सैचिन को देने का। उन्होंने कहा सरकार का पॉलिटिकल प्रेशर था सैचिन को देने। कौन थे सरकार में? सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी। तो ये तो पब्लिश है, ये अनपब्लिश, ये पब्लिश है। मैं कहूँ तो पन्ना नंबर बताऊंगा, 300 कुछ नंबर पन्ना है, उसमें पब्लिश है किताब के अंदर, अंग्रेजी के अंदर। तो जो मूल बात पर जाते हैं, असल में क्या है कि ये चाहते नहीं कि संसद चले, ये जंतर मंतर की गतिविधि संसद में करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि बाहर इनकी कोई पकड़ है नहीं, बाहर कोई पूछ है नहीं, बाहर इनके पीछे लोग है नहीं, बाहर इनके साथ समाज है नहीं, लोग इनके साथ जुड़ते नहीं, इसलिए किसी ढंग से खबर में रहने के लिए करते हैं। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ, जो आज राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू के साथ जो किया, उसको देश का गद्दार बोला, वो ठीक नहीं किया। एक सिख के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना, सिख को देश का गद्दार कहना, ये ठीक नहीं है। जिस सिखों ने देश के लिए कुर्बानी दी, मैं एक बात कहकर खत्म करूंगा अपनी। 17 जनवरी 1872 कांग्रेस बनने से 13 साल पहले 49 सिखों ने 17 जनवरी को 49 सिखों ने तोप के गोले के आगे खड़े होकर जान दी थी अपनी। उनको देश का गद्दार कहते हैं, कांग्रेस बनी नहीं थी अभी। लेकिन जिस वक्त ये सब कुछ कहा गया, उस वक्त जो मैं तस्वीरों में देख पा रही हूं, ऐसे बहुत सारे सिख हैं उस वक्त जो वहां पर साथ में बैठे हुए हैं, जो हूटिंग भी कर रहे हैं साथ में और समर्थन भी कर रहे हैं राहुल गांधी की उस टिप्पणी का। रंजन सिंह साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट, 30 सेकेंड्स। पूर्णिमा जी, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मिशन है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट का। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट में जैसे पपाया है, मैंगो है, लीची है, मखाना है, इस तरह के जो प्रोडक्ट है, बनाना है, इस तरह के प्रोडक्ट का वर्ल्ड लीडर बन चुका है इंडिया। आज विश्व के हर एक थाली में इंडियन व्यंजन परोसे जा रहे हैं। ठीक है। मखाना सबसे ज्यादा हिंदुस्तान से जाता है। ठीक है सर। और चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हिंदुस्तान हो गया है। रंजन आज कृषि की बात करते हैं, कृषि आज जिस तरीके से खुशहाल हो चुकी है पूर्णिमा जी, आज इनको पता नहीं है जिस तरीके से चौमुखी विकास हो रहा है, इनको तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। इनको मुद्दा तो कुछ घेरने के लिए है नहीं। ठीक है, 20 सेकंड में। देखो पूर्णिमा, सिर्फ मैं यही कहूंगा कि देश संसद को चलते देखना चाहता है। देश का हर एक नागरिक चाहता है कि हमारे मुद्दे की बात हो, हमारी समस्या की बात हो।
राजनीति करने के लिए, राजनीतिक बात कहने के लिए मुझे लगता है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप कह सकते जैसे हैं SIR और पर तमाम चीजें हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कह सकते हैं। मैं तो सिर्फ यही आग्रह सारे राजनीतिक दलों से करूंगा कि संसद को संसद ही रहने दीजिए। ठीक है। और इसके साथ ही आज देश ये भी जानना चाहता है कि विपक्ष जवाब चाहता है या फिर सिर्फ हंगामा, क्योंकि कम से कम ये तस्वीर ही देखने को मिली जहां पर सदन में हंगामा हुआ और प्रधानमंत्री का जो जवाब उन सवालों पर आना था वो आज टाल दिया गया। कल 11 बजे दोबारा से लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी, तब देखना होगा क्या जवाब आता है। सिंह साहब आपका शुक्रिया, लोधी जी आपका भी शुक्रिया, अखिलेश जी धन्यवाद, रंजन जी, सुनील कौशिक साहब धन्यवाद आपका दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए भारत 24।